दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले झूठ फैलाने में लगी बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाई भाजपा की धज्जियां, बोले फिलहाल महंगाई का जिम्मेदार भी अकबर था। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मुगलों को हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता तो ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर ही तंज कर दिया। वहीं पर दोस्तों सीएम केसीआर ने मोदी सरकार की बेइज्जती कर लिया बदला, बोले दम है तो सरकार गिराकर बताओ। इसके बारे में आपको बताएंगे। अब गोदी मीडिया को आग लग गई, केसीआर स्वागत करने नहीं पहुंचे बल्कि यशवंत सिन्हा का स्वागत किया, तो इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने दिया बड़ा झटका, 2 बार के सांसद को ले लिया अपनी पार्टी में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अबू आजमी का फूटा उद्धव ठाकरे के ऊपर गुस्सा, बोले जाते जाते 2 मुस्लिम जगहों के नाम बदल दीजिए, यह राजनीति हमने इसके लिए समर्थन नहीं किया था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एकनाथ शिंदे गुट ने जी अपना स्पीकर चुनवा कर तो लिया, लेकिन दोस्तों बगावत कैसे रुकेगी बीजेपी की, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजे पप्पू यादव, बोले तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के जी नए मुख्यमंत्री, लिख के ले लो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकेश सहनी ने लिए बीजेपी के मजे, बोले बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है मेरे 3 विधायकों को खरीद कर, लेकिन तेजस्वी यादव ही अब बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी जिस पार्टी के साथ रहती है उसी को खा जाती है। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब एकनाथ शिंदे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। विपक्ष ने कसा तंज, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महंगाई का जिम्मेदार भी अकबर था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सरकार हमेशा जो है यहाँ पर हर मुद्दे पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती है या फिर मुगलों को, क्योंकि दोस्तों इनको ऐसा लगता है कि भैया आप समझिए 200 साल पुराने या 900 साल पुराने 1000 साल पुराने मुगलों को खोदकर इनको कुछ मिल जाएगा। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है इस जगह का नाम बदलेंगे, ये मुगलों की याद दिलाती है, लेकिन उन जगह का नाम कौन बदलेगा जहां भगवाधारी आतंक फैला रहा है। और जगहों के नाम दोस्तों आप समझिए नाम मुगलों से मतलब नहीं है, नाम है मैं सीधे सीधे बोलता हूं, मतलब है दोस्तों इनको जो प्रॉब्लम है वो मुस्लिम नामों से। आप समझिए हर मुस्लिम जगह का नाम ये लोग बदल देना चाहते हैं, जगह जगह ये किया जा रहा है, कोई एक जगह ऐसी नहीं है दोस्तों जहां ये किया जा रहा है, हर जगह का ये लोग नाम बदलने की कोशिश करते हैं। इनका बस चले दोस्तों तो ये पूरे देश में भगवा झंडे लगा दे, आप समझिए, लेकिन देश में इतनी जनता है कि इनकी बस की नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों आज ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इनका मोदी जी का बस नहीं चल रहा, वरना वो ये भी कहते थे कि महंगाई भी जो है अकबर ने बढ़ाई थी। आप समझिए दोस्तों क्योंकि आज जो देश का माहौल हो रहा है, खास कर जो देश में जिस तरीके का नाटक चल रहा है, प्रपंच चल रहा है, उसमें बीजेपी नंबर 1 पर है। बीजेपी इसलिए नंबर 1 पर है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा सेट कर बैठी है कि उसको दोस्तों मुगलों को खबर में से खोद कर लाना है और महंगाई का ठीकरा भी इनके सर पर फोड़ देना है। मोदी जी सबके बारे में बात करते हैं, आप समझिए दोस्तों मंदिर मस्जिद पर बात हो जाती है, लेकिन दोस्तों हिंदू मुसलमान पर बात हो जाती है, लेकिन जो मेन मुद्दे उस पर बात नहीं होती। प्रचार के वक्त क्या कहा जाता है, हम गरीबी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर कर देंगे, हम आपके लिए चीजें सस्ती कर देंगे, लेकिन दोस्तों वोट मिलते से ही बीजेपी अपना रवैया बदल लेती है। जिन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगती है उन्हीं लोगों को अपनी आंखें दिखाना शुरू कर देती है। इसी को कहते हैं दोस्तों दोहरा चरित्र। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों केसीआर ने करी मोदी सरकार की बेइज्जती तो गोदी मीडिया को लगने लगी मिर्चें। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे विपक्ष पार्टियों के लिए, लेकिन अगर विपक्ष कुछ कर दे मोदी के साथ दोस्तों तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि मोदी जी इनके माए बाप हैं, उन्हीं से तो सारा पैसा मिल रहा है, वहीं से जहां से पैसा मिल रहा है इसीलिए इनको आग बबूला हो रहा है दोस्तों। दरअसल आपको बता दोस्तों ताजा मामला तेलंगाना का है। आपको पता हो दोस्तों कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जो है वो तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना पहुंचने के बाद दोस्तों उनके स्वागत के लिए केसीआर ने किसी और को भेज दिया और केसीआर जो है दोस्तों वो यशवंत सिन्हा का स्वागत करने पहुंच गए। आपको बता दें बस यही बात गोदी मीडिया को बुरी लग गई। आपको बता दें कि केसीआर ने जानबूझकर दोस्तों नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक इंसान ये कह रहा है कि हम तेलंगाना में भी सरकार गिरा देंगे और वहां पर भी बीजेपी की सरकार होगी, तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आपको बताएं दोस्तों अब तक लगभग 8 राज्य ऐसे जहां बीजेपी ने सरकारें गिराकर अपनी सरकारें बनाई हैं। और किसके बल पर बनाई है दोस्तों? पैसे और ईडी के बल पर। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि जब तक इस देश का पीएम नहीं बदलेगा तब तक आप इस बेईमानी को रोक नहीं पाओगे। या आप लिख कर ले लीजिए, अगर आप चाहते हो कि देश का माहौल बदले तो 2024 में आप एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो दोस्तों वाकई में देश का पीएम बनने लायक हो। सबसे पहली बात दोस्तों, सीएम केसीआर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने इसीलिए नहीं गए क्योंकि एक दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि फिलहाल यहां पर भी जो तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होगी, ये सरकार भी गिर जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, केसीआर ने कहा कि दम है तो तेलंगाना की सरकार गिराकर बता दो। और यहीं पर नहीं रुके केसीआर ने इतना भी तंज कसा मोदी सरकार पर कि फिलहाल इनमें दम नहीं है कि ये तेलंगाना के लोगों को खरीद सके। आपको बता दूं यही कारण दोस्तों जो यशवंत सिन्हा का स्वागत करने तो पहुंचे सीएम केसीआर, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को रिसीव करने नहीं पहुंचे। बस यही बात गोदी मीडिया को मिर्ची की तरह चुभ रही है। अब केसीआर को आड़े हाथ ले रही है मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी की इतनी बेइज्जती, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती। बताइए आप, मतलब इस देश का प्रधानमंत्री कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, उससे कोई सवाल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अगर केसीआर ने कुछ कर दिया तो इस तमाम मीडिया को आग लगने लगी। ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि मीडिया जो है वो बौखला रही है। इसलिए बौखला रही दोस्तों क्योंकि सीएम केसीआर जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहूंगा, केसीआर को मात देना इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, चीफ जस्टिस ने दोस्तों अमेरिका में उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, भाजपा को कर डाला नंगा। जी हां, अगर साफ खुले शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो बीजेपी को पूरी तरीके से दोस्तों नंगा कर डाला है अमेरिका में। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार बनती है इनकी, सुप्रीम कोर्ट भी इनके हिसाब से ही चले। आपको बता दें एनवी रमनन जो अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने अमेरिका में जाते ही दोस्तों बातों ही बातों में मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध दिया। और क्या कुछ कहा दोस्तों ये हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज तो जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कई चीफ जस्टिस ऐसे हैं दोस्तों जो अच्छे तरीके से, आप समझिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर फैसले लेना चाहते हैं। कई जज ऐसे हैं दोस्तों जो निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करने नहीं देती। और उदाहरण आपके साथ जस्टिस जो है यहाँ पर मुरलीधरन साहब हैं। आपको याद है दोस्तों जो चीफ जस्टिस थे दिल्ली के, उनको जो है दोस्तों बकायदा जो मुरलीधरन साहब थे उनका रातों रात ट्रांसफर करवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने कपिल मिश्रा को वीडियो दिखाते हुए कहा था कि आप यही कहेंगे कि आपने एनआरसी CAA के वक्त भड़काऊ भाषण नहीं दिए। और उसके बाद यहां तक कह दिया था जस्टिस मुरलीधरन साहब ने बीजेपी से कि आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। उनका रातों रात दोस्तों ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब में। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज अगर कोई खुलकर फैसला लेना चाहता है तो बीजेपी इस पर दबाव बनाती है। और एनवी रमनन साहब यानी कि हमारे देश के चीफ जस्टिस जब अमेरिका पहुंचते हैं तो वो अमेरिका में बातों ही बातों में नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध देते हैं। वो कहते हैं कि सब राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि अदालतें उनके हिसाब से चले, अदालतें उनके हिसाब से फैसले लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एनवी रमनन ने कहा कि दरअसल कानून नाम की भी कोई चीज है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में भले ही एनवी रमनन साहब चीफ जस्टिस देश के इतनी बड़ी बात अमेरिका में बोल रहे हैं, सच्चाई तो यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सरकार इंसाफ करने ही देती नहीं है। आप देख लीजिए अब तक जितने भी बड़े फैसले गए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दोस्तों आम जनता के हाथ निराशा ही लगी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ दोस्तों क्योंकि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाती है। और
ये साफ तब होगा दोस्तों जब आज चीफ जस्टिस ने अमेरिका में कल ये बात बोली कि हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हम उनके हिसाब से चलें, लेकिन हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। बहुत अच्छी बात है जो एन वी रमन्ना साहब ने ये बात कही, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि वो कितना भी निष्पक्ष होने की कोशिश कर ले, बीजेपी उन्हें होने नहीं देगी। इसलिए नहीं होने देगी दोस्तों क्योंकि मोहम्मद जुबैर वाला जो मामला है वो आपके सामने, इस पर भी मैं आ रहा हूं, अभी बात करूंगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों आप खुद समझिए, जब इस देश का चीफ जस्टिस इतने प्रेशर में है तो देश की आम जनता का क्या हाल होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की खुल गई पोल दोस्तों, मोहम्मद जुबैर को फंसाने में डीजीपी वीजीपी सब नप गए। दरअसल दोस्तों मोहम्मद जुबैर का मामला अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह मैंने आपको कल सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी और उस खबर का दोस्तों पोस्टमार्टम करने का वक्त आ चुका है। दरअसल दोस्तों मोहम्मद जुबैर की बेल पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन दोस्तों आप समझिए डीजीपी जो है, दिल्ली का जो डीजीपी है वो कहता है भैया कि मोहम्मद जुबैर को बेल नहीं मिलेगी। और ये खबर जो है वो कहां लीक कर दी जाती है दोस्तों, वो मीडिया पर लीक कर दी जाती है और सोशल मीडिया पर। अब आप समझिए दोस्तों पूरी की पूरी पुलिस कमिश्नर, पूरी की पूरी अदालत सबके सब एक साथ नप गए। पहली बात तो ये दोस्तों कि डीजीपी को कैसे पता चला कि कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों ये फैसला जो होता है, ये जज साहब कोई सी भी अदालत के जज हो दोस्तों, ये फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है कि हमने क्या फैसला लिया है। जब फैसला सुनाने का वक्त होता है तभी लोगों को पता चलता है कि आखिरकार जज साहब ने बेल दी या फिर रिजेक्ट कर दी। अब दोस्तों मोहम्मद जुबैर के मामले में क्या हुआ कि डीजीपी साहब जो है, आप समझिए दिल्ली के जो डीजीपी हैं उन्होंने ये बात लीक कर दी कि मोहम्मद जुबैर को बेल नहीं मिलने वाली, जिसके बाद दोस्तों पूरी कानून पर सवाल उठ रहे हैं और खास कर अदालत पर भी सवाल उठ रहा है कि आप समझिए डीजीपी को ये पहले से कैसे पता कि कोर्ट क्या निर्देश देने वाला है, डीजीपी को ये कैसे पता कि मोहम्मद जुबैर को बेल नहीं मिलने वाली। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों और इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। आप समझिए दोस्तों बीजेपी तो 10 बहाने बनाती है, इस पर भी कोई बहाना बना दे लेकिन कम से कम जवाब दे दे। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों मोहम्मद जुबैर को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है और ये काम बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से किया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के विकास पर रोक लगा दो, भारतीय जनता पार्टी को लगता है जो इनकी सच्चाई बोलते हैं, जो इनकी पोल पट्टियां खोलते हैं उनको जेलों के पीछे डाल दो, अपने आप ही जो है यहां पर इनकलाब जिंदाबाद कहना लोग बंद कर देंगे। दोस्तों वो तो अच्छा हुआ आजादी के समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, वरना दोस्तों ये तो देश भी आजाद नहीं होने देती। जी हाँ, क्योंकि गद्दारी जो है दोस्तों बीजेपी के खून में है और जब किसी के खून में गद्दारी होती है दोस्तों तो आप समझिए वो देश के साथ वफा नहीं कर सकता। आप लिखकर ले लीजिए दोस्तों, मैं आज भी कह सकता हूं कि ये लोग किसकी विचारधारा पर चलना है, ये लोग दोस्तों पटेल की विचारधारा पर चलना है। इसलिए चलना है दोस्तों क्योंकि गांधी जी ने पटेल को नहीं बनाया था, जबकि पटेल उनके सबसे खास थे और उसके बाद भी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था और दोस्तों नेहरू जी को चुना गया था देश चलाने के लिए। इसका मतलब साफ हो जाता है दोस्तों कि ये लोग पटेल की राह पर चलने वाले लोग हैं, गांधी की राह पर चलने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा दोस्तों गोडसे वाली है। जी आरएसएस और बीजेपी दोस्तों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का इधर से पलटिए या इधर से पलटिए बात एक ही निकलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में होने जा रहा है आंदोलन। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसानों ने अपने आंदोलन की हुंकार भर लिए। आपको बता दें कल किसानों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों बड़े फैसले ले लिए गए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 18 तारीख से 29 तारीख तक पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें माहौल चलेगा, जगह जगह जो है धरने दिए जाएंगे, जगह जगह रोड ब्लॉक किए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर तो कोई गारंटी मिली नहीं किसान को, लेकिन किसान जो है यहाँ पर अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, इस देश का हर एक आम नागरिक हमारी जिम्मेदारी है, भले ही सरकार उनसे मुंह फेर ले लेकिन किसान उनसे मुंह नहीं फेरेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों
सीधी सी बात है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके खिलाफ दोस्तों अब किसानों को ही उतरना होगा। मुझे तो दोस्तों सिर्फ एक ही मोर्चा ऐसा दिखाई देता है जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम कर सकता है, और वो मोर्चा कोई और नहीं दोस्तों बल्कि किसानों का मोर्चा है। आपको पता हो दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरी बीजेपी को झुका दिया था। जो बीजेपी ये कहती थी कि हम कोई भी कानून वापस नहीं लेते, हम किसी भी कानून को जो है यहां पर वापस नहीं लेते, और दोस्तों इसके चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसलिए घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि बीजेपी अब एक एक कर दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके से फंस चुकी है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन दोस्तों अब तो लगता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए हो गई है दोस्तों शुरू क्योंकि फिलहाल इनका जो रचा हुआ षड्यंत्र था वो अब किसान एक्सपोज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। अब जगह जगह तिरंगा यात्रा होगी, जगह जगह गांव में जाया जाएगा, जिलों में जाकर बात की जाएगी, और उसके बाद दोस्तों जाहिर सी बात है अभी भले ही ये मोर्चा 18 से 29 तक चले, लेकिन दोस्तों अब यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए भी चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना किसानों की मांगे मानी गई है। किसानों ने साफ कहा कि जो झूठे केसेस लगाए गए थे वो अभी भी वापस नहीं लिए गए। खास कर मोहम्मद जुबैर का मुद्दा भी उठाया किसानों ने दोस्तों, और कहा कि आज जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। यहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर है दोस्तों उन्होंने कई पर्देफाश किए हैं, फैक्ट चेक कर वीडियो चेक कर, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संत बताने का काम करती है, और जो लोग अपने आप को संत बताते हैं वही सबसे बड़े समझिए दोस्तों चोर निकलते हैं। और बीजेपी इस वक्त क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, देश का माहौल बिगाड़कर अपने आप को संत बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, महाराष्ट्र में दोस्तों होने वाला है खेला, और उद्धव ठाकरे चलेंगे दोस्तों ऐसी चाल जिससे होगी बीजेपी चित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे अब एक चाल चलने वाले जहां पर एकनाथ शिंदे गुट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दोस्तों देवेंद्र फडणवीस तो बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन दोस्तों देवेंद्र फडणवीस की तरह कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों एंड वक्त तक आप समझिए एंड वक्त तक बीजेपी ये लॉलीपॉप चुसाती रही कि हम आपको महाराष्ट्र का सीएम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ना महाराष्ट्र के सीएम बन पाए, ना उनका सपना पूरा हो पाया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया, और आगे भी दोस्तों यही होने वाला है। आप लिख के ले लिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको किसी भी हाल में दोस्तों सीएम बनाया ही नहीं जाएगा, अब आगे तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शिवसेना के वोटर है दोस्तों वो शिवसेना को ही वोट देंगे। हालांकि दोस्तों मुझे शिवसेना इतनी पसंद नहीं रही, क्योंकि शिवसेना ने दोस्तों इस वक्त जो काम किया है जाते जाते उसके ऊपर कई सवाल उठे। आप समझिए 2 जगह के नाम बदल देना दोस्तों, और वो भी मुस्लिम जगहों पर। आप समझिए जिस तरीके से इन 2 जगहों के नाम बदले दोस्तों, उस्मानाबाद और एक और जगह का नाम है दोस्तों, इस 2 जगहों के नाम बदलने के चक्कर में पूरी तरीके से शिवसेना की दोस्तों मट्टी पलीत हो गई है। आप समझिए आम जनता भी शिवसेना को, मुसलमान भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन शिवसेना ने दगाबाजी की। जाते जाते उद्धव ठाकरे ने अपना सिर्फ हिंदुत्व साबित करने के लिए 2 मुस्लिम जगहों के नाम बदल दिए। क्या दोस्तों इसको आप समझिए, क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि ये फायदे की राजनीति करके गए उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनको आगे वोट मिले, तो उन्होंने 2 जगहों के नाम ही बदल डाले। ऐसे कहते हैं दोस्तों एक ऐसी राजनीति जो जहर घोलने का काम कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी। दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने कन्हैया कुमार का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी, और उस मामले में दोस्तों गोदी मीडिया लीपापोती करने में लग गई है। दोस्तों गोदी मीडिया अपने चैनल पर यह खबर नहीं चला रही है कि दरअसल जिस रियाज ने आप समझिए कन्हैया को मार डाला दोस्तों, उसके ताल्लुकात बीजेपी से बड़े ही पुराने हैं। और दोस्तों जब ये बात सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर फैल गई तो अब पूरी की पूरी गोदी मीडिया दोस्तों इस सबको कवर करने में लगी है। क्यों लगी है दोस्तों? क्योंकि ये मीडिया नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी का नाम खराब हो या नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठे। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और इस वक्त दोस्तों बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप समझिए आज और कल ये जो सब कुछ हो रहा है ना दोस्तों, उसके ऊपर ये सवाल भी थे कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है।
मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि बीजेपी का आने वाला समय बहुत खराब होगा, और यकीन मानिए इस वक्त दोस्तों बीजेपी का वो खराब समय आने वाला है, जल्द ही आएगा। और मैं यकीन करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो बेचारे हिम्मत हार चुके होंगे, जिन्हें लगता होगा कि अब मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई हरा पाएगा, क्योंकि ये तो जगह जगह खरीद फरोश कर रही है, सरकारें गिरा रही है, ऐसे कैसे कोई पार्टी संभल पाएगी जब खरीद फरोख्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं होता, जो आया है उसे जाना ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।